हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन में पूछे गए बाइनोमियल कोफिशिएंट से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से लिया गया है। जेईई मेन 2022 में पूछा गया था समेशन फ्रॉम आई जे फ्रॉम 0 to n एन सी आई इंटू एन सी जे, ये प्रोडक्ट हुआ है, लेकिन i इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो इसका वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्या होगा। समेशन एन सी आई एन सी जे आई कॉमा जे फ्रॉम 0 to n, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन सी नॉट एन सी नॉट एन सी नॉट एन सी वन डॉट एन सी नॉट एन सी वन, ये भी है। फिर इसको एन सी वन एन सी नॉट एन सी वन प्लस डॉट एन सी वन एन सी एन, उसी प्रकार डॉट एन सी नॉट एन सी एन। इस प्रोडक्ट के बारे में बोला है, इसका मतलब। फिर i इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये सब हटा देना है। ये एन सी नॉट स्क्वायर एन सी वन स्क्वायर एन सी एन, ये पूरा टोटल सम से ये एन टर्म को हटा के ये सम बोलना है। तो कितना होगा, तो इसके बराबर दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते समेशन एन सी आई गोइंग फ्रॉम 0 to n इंटू समेशन एन सी जे गोइंग फ्रॉम 0 to n माइनस, यहाँ से क्या माइनस करना है, समेशन ऑफ एन सी आई स्क्वायर आई गोइंग फ्रॉम 0 to n। सो इसका मतलब होता है ये सम होल इनटू ये सम माइनस ये डायगोनल एलिमेंट का सम, स्क्वायर का सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सम कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2 to the power n, ये भी 2 to the power n माइनस इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n स्क्वायर। और इसको कभी कभी इसको क्या लिख सकते हैं, और 2nCn। तो यहाँ पे इस प्रकार से है, तो इसका वैल्यू क्या है 2n स्क्वायर, मतलब इसको हम 2nCn, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 to the power 2n माइनस 2nCn। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, ए। तो ये प्रॉब्लम का आंसर ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। तो यहाँ पे क्या दिया है, समेशन के फ्रॉम 1 to 31 सी के माइनस 1 माइनस समेशन के फ्रॉम 1 to 30 सी के माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू फैक्टोरियल 60 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 31 where अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा होगा सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना है, नीचे में एक फिक्स वैल्यू लाना है। तो क्या लिख सकते हैं, के गोइंग फ्रॉम 1 to 31 सी के को लिख सकते हैं 31 माइनस के 31 सी के माइनस 1 माइनस के गोइंग फ्रॉम 1 to 30 सी 30 माइनस के इंटू 30 सी के माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को हिसाब कर रहे हैं, इसको अभी नहीं ले रहे हैं। तब ये नीचे में प्लस करने से क्या हो गया 31 माइनस के
फिर के -1, मतलब नीचे में सम करने से ये सम हमको क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। यहाँ पे ये सम कितना मिल रहा है, यहाँ पे ये सम 29 मिल रहा है। तो फिर इस सम का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों प्लस करना है, 62C 30 होगा ये वैल्यू, 62C 30। इसका एक्सप्लेनेशन आगे वाले वीडियो में किया गया है, आप देख सकते हो, लिंक दिया जाएगा। माइनस इसमें क्या होगा, 60C सम कितना हुआ था, 29। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 62 मतलब हमको 60 चाहिए, 62 इंटू 61 फैक्टोरियल 60, इधर हो गया 32 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल। इस केस में माइनस 60 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल एंड 31 फैक्टोरियल। सो हमको 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे 30 फैक्टोरियल लिखने से 30 फैक्टोरियल तो इधर में एक फैक्टर 30 चला जाएगा, और यहाँ पे 32 हो गया। हमको चाहिए 31 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल इंटू 32, तो इसको यहाँ से काट सकते, काटने से क्या बनेगा, 16, और ये हो गया 31। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट को कॉमन लेंगे, 60 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल एंड 30 फैक्टोरियल। इसको कॉमन लेने से क्या बचेगा, इधर 31 इंटू 61 बाई 16 माइनस 30। तो इसके साथ वो कंपेयर करने से देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू, सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया, 31 इंटू 61 माइनस 30, इसमें डिवाइडेड बाई 16। सो 16 अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ 16 अल्फ़ा। सो 16 अल्फ़ा में क्या होगा, 16 या मल्टीप्लाई हो गया 31 इंटू 61 माइनस 30 इंटू 16, दैट इज 31 61 कितना होता है, 31 6 8 1981 1891 1891 माइनस 30 16 जा 16 इंटू 3 8 48 480। सो यहाँ से 480 माइनस करने से 481 141, सो 1411। सो 16 अल्फ़ा का वैल्यू 1411 मिल रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो ये प्रॉब्लम का आंसर ए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2020 जेईई मेन्स 2021 में पूछा था, समेशन के गोइंग फ्रॉम 0 to 20 सी के होल स्क्वायर, इस सीरीज़ का सम निकालना है। तो इसका सम क्या होगा, समेशन NCR आर गोइंग फ्रॉम 0 to n, इसका होल स्क्वायर। इसका सम क्या होता है, फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n स्क्वायर। तो इस केस में ये सम क्या होगा, 2n मतलब 40 फैक्टोरियल 40 डिवाइडेड बाय, इधर में क्या है, n का वैल्यू 20 फैक्टोरियल 20 होल स्क्वायर, जो कि हमारा ये एक्चुअली 40C20 इसका बराबर होगा। इसको एक्सपांड करने से, इसको इस प्रकार से फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने से ये बन जाता है। तो ये सीरीज़ का सम 40C20 है। सो इसका एक्सप्लेनेशन आगे में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। ये कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन किया गया है ऑलरेडी, सो उसका लिंक दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
2021 में पूछा था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2019 में थोड़ा स्लाइट फॉर्मेट चेंज करके पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ 20 CR is the coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x to the power 20, then the value of ये series r going from 0 to 20 r square 20 CR का वैल्यू निकालना है। तो इनमें से क्या होगा सॉल्यूशन। तो हमको सीरीज दिया है r इक्वल टू 0 to 20 r स्क्वायर 20 CR। तो इसका सम क्या होगा निकालना है, r एन सी आर। इसको हम ये r को चेंज कर सकते हैं, r को n में चेंज करने से n-1 CR-1 बन जाता है। सो इसका वैल्यू ये है। तो यहाँ पे r वेरिएबल था, ये n फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही यूज़ कर सकते हैं आइडिया, r गोइंग फ्रॉम 0 to 20 r 20 CR। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 to 20 r के जगह में n लिखना है, n का वैल्यू 20 है, 20 - 1 19 CR-1। तो ये बन गया। अब ये 20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, 20 समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 to 20 r 19 CR-1। अब जो r का वैल्यू 0 होने से यहाँ 0 डाल के ये 0 हो जाएगा। सो 0 कुछ वैल्यू नहीं देगा, तो r को हम 1 से लिख सकते हैं, तो मीनिंगफुल भी होगा। ये 0 होगा, इधर -1, 19 C-1 का तो कुछ वैल्यू नहीं होता है, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। सो r को हम 1 में लेंगे ताकि ये डिफाइन हो। सो r इज़ फ्रॉम 1 to 20, इस प्रकार बना है। अभी यहाँ पे r-1 है, तो यहाँ पे r-1 लगाएंगे, 20 r गोइंग फ्रॉम 1 to 20 r-1 प्लस 1, r-1 प्लस 1 मतलब r ही बन जाता है 19 CR-1। अब उसको क्या करेंगे, 20 r गोइंग फ्रॉम 1 to 20 r-1 19 CR-1 प्लस 20 इंटू समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to 20, ये 1 के लिए 19 CR-1। क्या मिल रहा है हमको, अभी सेम आइडिया लगाएंगे फिर इसका जैसा यहाँ पे जो किया था, r20 CR r-1 19 CR-1। सो उसके लिए होगा 20 इंटू 19, फिर एक कमेगा 18 C समेशन ऑफ r गोइंग फ्रॉम, इस बार 2 से लेने, 2 से 20 18 CR-2, फिर प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस इसके लिए 20 इंटू r गोइंग फ्रॉम 1, जब r1 होगा तो 19 C0 है, तो ये सीरीज़ का सम क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 19। तो ये सबको यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, दैट इज इक्वल टू 20 19 जा 380 इंटू यहाँ पे इस पार्ट में r इक्वल टू 0 डालने से 18 C0 एंड r का वैल्यू जब 20 डालेंगे 18 C18। तो ये सीरीज़ का सम क्या होगा, 2 to the power 18 और इधर में है 20 इंटू 2 to the power 19। सो क्या लिख सकते हैं अब, तो 2 to the power 18 लिख सकते हैं। 2 to the power 18 को कॉमन लेने से यहाँ पे 380 प्लस, फिर यहाँ से एक 2 इधर लाएंगे 40, तो क्या हो गया 420 इंटू 2 to the power 18, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, 420 इंटू 2 to the power 18। सो ये प्रॉब्लम का आंसर डी होगा।
इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।